क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ लिया वो कुछ दिन बाद याद नहीं रहता? जैसे एक स्टूडेंट रोहन जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए पूरी रात पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। रोहन ने पूरा चैप्टर समझा था, नोट्स लिखे थे, पर जब पेपर आता है तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ये प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। जितना भी पढ़ो, याद रखने में दिक्कत होती है। आज मैं इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाला हूँ। आज मैं बात करूंगा उन असरदार तरीकों की जिनसे आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी। इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पढ़ाई का सही तरीका, ब्रेन को एक्टिव रखने वाले ट्रिक्स और कुछ साइंटिफिक मेथड्स जो आपके रिवीजन को आसान बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पढ़ाई में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और याद भी रख पाते हैं। जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उससे सिर्फ रॉट लर्निंग के तरीके से नहीं पढ़ते, बल्कि उस पर अपना ध्यान लगाते हैं और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। इससे आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको साइंस का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में इंटरेस्टेड लगता है तो आप सिर्फ थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल्स के बारे में भी सोचेंगे। जैसे कि आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैसे काम करते हैं या किस तरह से एनर्जी सेव की जा सकती है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। इस तरह से आपके इंटरेस्ट के कारण वो टॉपिक आपको ज़्यादा डीपली समझ आएगा और आप उसे ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए याद रख पाएंगे। इंटरेस्ट से आपके दिमाग में एक नेचुरल क्यूरोसिटी जगती है, जो आपको टॉपिक को समझने, पढ़ने और उससे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करती है। इसी तरह इंटरेस्ट आपकी लर्निंग को और इंगेजिंग और इफ़ेक्टिव बनाता है, जो याद रखने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है एक्टिव लर्निंग मेथड्स। एक्टिव लर्निंग मेथड्स पढ़ा हुआ याद रखने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग को इंगेज करते हैं और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर करने में मदद करते हैं। सबसे पहला तरीका है सेल्फ टेस्टिंग या एक्टिव रिकॉल। इसमें आप अपने आप को टेस्ट करते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसे याद कर सकते हैं या नहीं। जैसे ही आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने नोट्स बंद करके उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप अपने दिमाग को एक्टिव बनाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखने में मदद करता है। दूसरा तरीका है किसी और को समझाना। जब आपने जो पढ़ा है उसे किसी और को समझाते हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने शब्दों में सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये टेक्निक आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन को फर्मली रखने में मदद करता है, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर आता है समराइजेशन। ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिव लर्निंग मेथड है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका समरी अपने शब्दों में लिखकर या बोलकर समझने की कोशिश करें। इससे आप टॉपिक को ध्यान से समझते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें याद करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है माइंड मैप्स या डायग्राम्स बनाना। माइंड मैप्स या डायग्राम्स बनाने से भी आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ती है। जब आप किसी टॉपिक के डिफरेंट पॉइंट्स को विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग वर्बल और विजुअल दोनों मेमोरी को एक्टिवेट करता है, जो उस इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद करता है। ये मेथड आपको कंसेप्ट्स को कनेक्ट करने में मदद करता है, जो आपके लिए रिकॉल को आसान बनाता है। इन एक्टिव लर्निंग मेथड्स को अपनी स्टडी रूटीन में इंक्लूड करके आप अपनी याद रखने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं और पढ़ा हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रख सकते हैं। तीसरी चीज़ है साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स जो रिवीजन को आसान बनाते हैं, उनमें सबसे पहले स्पेस्ड रेपिटेशन का मेथड है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। आपको अपने स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर अपने रिवीजन को स्केड्यूल करना होता है, जैसे पहले दिन, फिर एक दिन बाद, एक वीक बाद और फिर एक महीने बाद। इससे आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखता है, क्योंकि आप उसे बार बार रिकॉल करते हैं। दूसरा साइंटिफिक मेथड है एक्टिव रिकॉल। इसमें आप अपने नोट्स को पढ़कर उसके बाद अपने आप को टेस्ट करते हैं, बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं। ये मेथड आपको उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से रिट्रीव करने पर मजबूर करता है,
जो याद रखने में मदद करता है। जब आप अपने आप से सवाल करते हैं तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद एक्टिवली स्टोर करता है। एक और यूज़फुल मेथड है इलैबोरेटिव रिहर्सल। इसमें आप जो पढ़ रहे होते हैं उसे अपनी डेली लाइफ या पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। जब आप किसी कंसेप्ट को अपना अनुभव या किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से बस जाती है। ये मेथड आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ रिवीजन को आसान बनाने में मदद करता है। इन साइंटिफिक मेथड्स को अपनी रिवीजन रूटीन में इंक्लूड करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं और लंबी ड्यूरेशन के लिए याद रख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो किया तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम्स या किसी भी इम्पोर्टेंट टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। तो दोस्तों, रिवीजन को बोरिंग मत समझना, उसे एक इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव प्रोसेस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक आपकी पढ़ाई के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।